चलो तो और बेटा किसी कुछ पूछना है? बेटा किन्हीं ने मुझको मैसेज किया था कि कल एक क्वेश्चन, तो कौन है बता दे बेटा, तो मैं उनको बता दूं कि कैसे वो होगा। यस सर। एक सेकेंड बेटा, आपको देख ही नहीं पाया। हाँ बेटा, कल क्वेश्चन किसने पूछा था? यस सर, मैंने हाँ पूछा था। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कैसे होगा? एक्चुअली जो तरीका है वो तरीका मैं आज बताऊंगा, उससे से फिर तुम बेटा आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो बेटा सबको मेरी स्क्रीन मिल रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। चलो बेटा, तो हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे वहां तक बेटा किसी कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक हमने लास्ट में ये देख लिया था कि डायमेंशन कैसे होते हैं, हम मैग्निफिकेशन देख रहे थे। तो बात कर लेते हैं। हमने बेटा लास्ट में जो देखा था वो कुछ ऐसे देखा था, ये। हाँ बेटा, बेटा किसी कुछ पूछना है क्या? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, चलो तो हमने, पता नहीं कोई सर कह के फिर चुप हो गया। चलो, तो हमने बेटा लास्ट में याद होगा कि हमने क्या देखा था। हमने लास्ट में देखा था कि ये कि मैग्निफिकेशन कितने होते हैं, और उसमें हमने स्टार्ट करा था लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि लीनियर में दो डायमेंशन आ जाते हैं। लीनियर मतलब लेंथ। तो लेंथ देखो, या तो लेंथ को लेंथ ही कह लो, या हाइट भी तो एक लेंथ होता है। तो हाइट और लेंथ को जहां भी आपस में कंपेयर करना हो ऑब्जेक्ट और इमेज के, तो वहां पे हम लीनियर मैग्निफिकेशन देखते हैं, ठीक है? तो मैंने कुछ इसमें बताया तो नहीं था, पर हाँ ये बता दिया था कि भाई अगर कोई रेफरेंस लाइन आपके पास हो और आप कोई भी इस रेफरेंस लाइन के करस्पॉन्डिंग कोई डायमेंशन देखते हो, जैसे ए बी का लेंथ, या आपके रेफरेंस लाइन जो इस तरह है उसके लॉन्ग है, ऐसे डायमेंशन को हम एक टर्म लॉन्गिट्यूडनल से दिखाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बस ये बताता है कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के अलोंग है ना, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है, बस इसका मतलब ये होता है। और हमने कहा था कि भाई अगर लगे कि नहीं, रेफरेंस लाइन से आपका जो लाइन है वो 90 डिग्री बनाता है, तो इस केस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल, ठीक है? तो कोई भी लेंथ अगर हमारे रेफरेंस लाइन के लॉन्ग हुआ तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। अब बेटा यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात जरा कर ले कि मैग्निफिकेशन कैसे होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन के बारे में बताने से पहले, मैग्निफिकेशन के बारे में हम आगे बढ़े इससे पहले, यानी मैं आपको लेटरल मैग्निफिकेशन बताऊं या और कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, साइन कन्वेंशन। जरा इस पे ध्यान लगाएंगे। तो हमारे आज का पहला हेडिंग है। अच्छा, आज हमारा आज बेटा तारीख हमारी है कितनी? 30। 30। हाँ, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, आज हमारी 30 तारीख है। 30 तारीख पीडीएफ आपके पास जाएगा तो उस पर डेट लिखा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन की। बेटा ये साइन कन्वेंशन तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन में होता क्या है? एक्चुअली एक साथ लोग जुड़ते नहीं है ना, तो फिर दिक्कत भी होती है। बेटा सबको मेरी स्क्रीन मिल रही है ना? यस सर। सर। हाँ ठीक। सर। तो बेटा साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसकी मैं अगर आपको बात बताऊं तो बेटा आपने याद होगा कि मैकेनिक्स में साइन कन्वेंशन देखा था सबसे पहले। तो साइन कन्वेंशन का क्या काम होता था? साइन कन्वेंशन हमको डायरेक्शन बताता था। साइन कन्वेंशन का काम पीछे था डायरेक्शन बताना। और अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे भी हमारा साइन कन्वेंशन डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब क्या होगा?
तो यहाँ बेटा साइन कन्वेंशन हमको ये बताएगा कि भाई आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि मिरर के रिस्पेक्ट में हम सारी बातें देखते हैं। तो हमको ये मान चलेगा कि जो डायरेक्शन है वो हमारे ऑब्जेक्ट का होगा, हमारे इमेज का होगा, फोकल लेंथ का होगा, फोकल लेंथ, और सबसे लास्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा इतने लोग हैं जिनका हम अभी डायरेक्शन देंगे। एक्चुअली इनके डायरेक्शन से मतलब ये होगा कि ये मिरर के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, मिरर से डायरेक्शन क्या देना है। तो मिरर जो होगा उससे हमको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है या इमेज किस तरफ है, ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है तो इमेज किस तरफ बना है। तो अगर आप देखें तो हम साइन कन्वेंशन का यूज करके ये बताएंगे कि मिरर के रिस्पेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट इमेज का डायरेक्शन क्या है। तो साइन कन्वेंशन हमको ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट with respect to mirror। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं और साइन कन्वेंशन जरा समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं मिरर बना लेता हूं। बेटा ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव। अब बेटा कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया है, और ये कॉनकेव मिरर ही नहीं, लेंस वगैरह आगे जितना भी हम देखेंगे सबके लिए ये साइन कन्वेंशन होल्ड करेगा। तो देखो साइन कन्वेंशन मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई साइन कन्वेंशन क्या है ये अभी नहीं बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन जो भी होगा वो हमको बताएगा कि भाई मिरर के रेस्पेक्ट में यानी मिरर के सापेक्ष हमारा ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा जा रहा है और इमेज किस तरफ बन रहा है। उसको समझने के लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा कि क्या होता है। देखो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट दिया जाएगा, जैसे हमारे लिए अभी क्या दिया गया है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में कहीं ना कहीं या कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक ऑब्जेक्ट आप लोगे, आपको एक ऑब्जेक्ट लोगे और कॉनकेव मिरर उसका क्या बना देगा, इमेज बना देगा। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखना साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है। बेटा साइन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कंफर्म करते हैं कि किस तरफ है हमारे ऑप्टिकल एलिमेंट से, और उसके कारण हमको ये देखना पड़ता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो किस तरफ आ रही है। ये जो येलो कलर की मैंने अभी लाइट दिखाई आपको, ये कौन सी लाइट है, ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। बेटा ये रेफरेंस होता है, इसी का यूज करके हम बातें बताते हैं, ये रेफरेंस होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक साथ जुड़ना चाहिए लेकिन बेटा ये लोग जो है जुड़ते निकलते जुड़ते रहते हैं, ये बहुत दिक्कत हो जा रहा है। चलो तो बेटा रेफरेंस का कैसे यूज होता है। सबसे पहले रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस में हम देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है, उसी से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे मिरर पे इंसिडेंट लाइट जो होगी वो किस तरफ से किस तरफ आएगी। जैसे आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है उसका लाइट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है हमारे मिरर की तरफ, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, वो सारे के सारे डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस, अब सारे के सारे डिस्टेंस में क्या क्या आएंगे बेटा, तो डिस्टेंस बेटा देखिए ये 4 डिस्टेंस आते हैं। u जो होता है, u हमने इसके बारे में पहले भी बात कर ली है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। मतलब हमको कभी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में बात करना होगा तो हम u बोला करेंगे। जो v होगा बेटा वो हमेशा ही इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। f जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब हमेशा होगा फोकल लेंथ, और जब मैं कैपिटल R लिखूंगा तो इसका मतलब होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये 4 डिस्टेंस है जिनकी शुरुआत में हम बात करेंगे, और इन सब के लिए हम यहाँ पे बातें करेंगे जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको लगे कि इंसिडेंस डायरेक्शन आपने देखा,
इंसिडेंस डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही हमारा इन चारों में से, इन चारों को बेटा मैं बार बार बोलूं इससे अच्छा मैं इन चारों को ही बोल लेता हूं एक्स। एक्स मतलब यू भी है, वी भी है, एफ भी है, आर भी है। तो अगर आपको लगे कि जो हमारा इंसिडेंस डायरेक्शन है अगर ऐसे है, यानी मतलब फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंस डायरेक्शन ऐसे ही हो या उल्टा हो, हमने इंसिडेंस डायरेक्शन रेफरेंस ले लिया है ना। तो हमने अगर देखा कि हमने इंसिडेंस डायरेक्शन लिया और हमारा जो एक्स है, एक्स क्या होगा बेटा, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, चाहे आर हो। अभी आप देखें तो दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम दिखाया। इस केस में बेटा जो x होता है उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। अभी आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अगर इंसिडेंस डायरेक्शन और x दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो हम कह लेते हैं कि भाई x जो है, x मतलब u v f और r सब, तो वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। पर अगर हमको ऐसा लगे कि नहीं, जो इंसिडेंस डायरेक्शन है इसी को हमने रेफरेंस बोला है। अगर इंसिडेंस डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन हमारा x जो है उसके उल्टे है, तो ऐसे केस में जो भी x होंगे हम x को क्या बोल देंगे बेटा, नेगेटिव। तो अगर उसी के डायरेक्शन में हो, रेफरेंस के डायरेक्शन में x हो, तब तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, उल्टा हो जाए तो क्या हो जाता है नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा यस सर। हमने अभी यहाँ पे येलो कलर से क्या बना रखा है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको देखना हो तो हमने अभी भी देखा कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे देखा करेंगे, u से देखा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस ये होगा, सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे किससे बेटा, u से ना, u से दिखा देंगे। सही। अब आप जरा ध्यान से देखना, जो रेफरेंस डायरेक्शन है यानी इंसिडेंट लाइट, वो बेटा एक्स एक्सिस के किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका x कैसे मान चलेगा, उल्टे है या सीधे। तो ध्यान देना हमेशा, आप जब भी कोई डिस्टेंस x यानी u v f और r आप मेजर करते हैं तो स्टार्ट हमेशा p से करते हैं और फाइनल आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना है। जरा देखिए, मैं u को मेजर करूंगा तो मेरे पास दो तरीके हैं, जरा इस बात को ध्यान से सुनना बेटा। दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट से या तो मैं ये u बोल दूं, एक तो ये हुआ, या p से मैं ये u बोल दूं, दूसरा तरीका ये हुआ। या आप दोनों तरीकों में बेटा डिफरेंस समझ पा रहे हैं, यू दोनों ही है, सब लोग समझ पा रहे हैं बेटा। यस सर। लेकिन इसमें हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमेशा P से स्टार्ट करते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं जो डिस्टेंस आपसे पूछा जाए। तो वो डिस्टेंस जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये कैसा डायरेक्शन। आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमने ये लिया है रेफरेंस और यू हमारा है रेफरेंस के उल्टे या सीधे, पता है बेटा। यू अभी जो मैंने दिखाया उल्टे है, रेफरेंस के सीधे, उल्टा है सर। हाँ उल्टा है। और उल्टा के केस में हम क्या कर लेते बेटा, हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर सेम हो तो पॉजिटिव और उल्टा हो तो नेगेटिव। इसका मतलब यू के आगे हमको कौन सा साइन देना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव। यू के आगे हमको कौन सा साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव। ऐसे जरा ध्यान से और देखिए, जैसे मान लो कि मेरा ये जो मिरर है इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ये दिखा दिया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब याद है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r बोलते हैं, नहीं। अब बेटा r पॉजिटिव होगा नेगेटिव, उसको फिर से देखेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, p से कहां पे जाएंगे, o पे, और ये डायरेक्शन रेफरेंस के उल्टा हुआ, इसलिए हमारा r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक, सही है। और देखिए बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फोकस जो होता है वो कितना होता है अभी मैं बताऊंगा। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, फोकस कहीं यहाँ पे होगा। और आप ध्यान से देखें, ये फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब बताओ बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बताओ बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव। और बेटा इसको हम हमेशा के लिए याद रख लेंगे बेटा, जब भी हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसका फोकल लेंथ हमेशा ही क्या आता है, नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज के बाद यानी आगे जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन रह गया तो माइक को ऑफ कर लीजिए बेटा, किसी का माइक ऑन रह गया है वो ऑफ कर लें, ठीक है। तो बेटा जब भी हमको कॉनकेव मिरर की बात करनी पड़ेगी तो हम यही पाएंगे कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होगा जिसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ जो होगा f, ये हमेशा ही क्या होगा,
नेगेटिव ऑलवेज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कैसे रख रहे हो, हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे हम कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, उसका हमेशा ही फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो जैसे यहाँ पे हम एक इमेज बना लेते हैं। सपोज दैट जब हमने ये बेटा जिनका है वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। सर हाँ बेटा, सर ये यू जो है हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में नेगेटिव होगा क्या? बेटा एक सेकंड जरा रुक जाना। बेटा विशाल पाठक तुम्हारा कैमरा ये माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लो। चलो हाँ बेटा बोलो आप। सर मेरा माइक ऑफ ही था। नहीं तुम्हारा माइक ऑन था। हाँ बेटा दिव्या तिवारी आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ये कह रही हूँ कि यू यू जो है वो पॉजिटिव वो सॉरी नेगेटिव होगा हाँ देखो दोनों बेटा में एक, कॉन्वेक्स और हाँ एक कॉन्सेप्शन हमेशा बनाया था कि क्या जो यू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैं बता दूं बेटा नहीं नहीं, कभी नहीं होता। आप अगर ये सोचते हो कि जो यू होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रॉन्ग है। हाँ लेकिन अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। बेटा ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नहीं यू जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। जैसे मैं अब दिखाई देता हूं जब इतना हो ही गया। देखिए बेटा मान लिया कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी ये मिरर लिया, कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में जो लाइट है वो ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, देखना जाए ध्यान से। लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, अच्छा लाइट जब ऐसे इंसिडेंट होगा, थोड़ा सा फिगर अच्छा दिखे उसके लिए मैं डॉट करके बना देता हूँ, तब खींचता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। देखिए बेटा, बेटा ये देखो कि क्या ये इंसिडेंट लाइट आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। ऑब्जेक्ट तो यहाँ हुआ बेटा ना, क्योंकि अगर आप पीछे बढ़ा के उनको मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ और ऑब्जेक्ट रियल हुआ या वर्चुअल? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा अब वर्चुअल। आप देखो जरा इंसिडेंट लाइट रेज का जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो इस तरीके से हुआ। अब हम अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होता है u, ये डिस्टेंस होता है u। मान लेते हैं u जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है। बेटा ये माइक ऑफ कर लो ना आप लोग, जिसका माइक ऑन है बेटा ऑफ कर लो अपने से देख के, बार बार मुझको पीछे जाना पड़ता है। तो बेटा u जो है मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो u हमने लिख लिया भाई ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमने देखा कि इसका साइन क्या होता है, तो इसका साइन देखते हैं। बेटा ये तो है रेफरेंस डायरेक्शन, और आप पोल से जब O की तरफ जाते हो तो आप ऐसे जाओगे, तो बताओ देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? सेम है सर। सेम है तो पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव। 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 हाँ तो क्या हम ये हमेशा बोल पाएंगे क्या कि u हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं सर। नो सर। नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो u कभी भी नेगेटिव जी नहीं सर। होता। हाँ ये जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ये हमेशा आपको याद रहेगा। सर हाँ किसी भी जी सर। कंडीशन में ये नेगेटिव ही हाँ रहेगा। किसी भी कंडीशन में ये नेगेटिव रहेगा, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ओके सर। अच्छा और आपको मैं दिखाऊं। अब आप इमेज को देख लें। जैसे जैसे मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और हमने कहा कि चलो हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं था, हमारा इमेज मान लो यहाँ बन गया, ये हमारा बना इमेज। तो भाई ये है पोल, रेफरेंस डायरेक्शन लाइट का ये है। तो बेटा इमेज का डिस्टेंस हमेशा v से दिखाते हैं, जैसा हमने बात करा। तो ये जो v होगा उसको देखो आप, तो पोल से आपको i तक जाने के लिए इंसिडेंस के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और जब डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो v हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? यस सर। मान लो हमारा इमेज यहाँ पे बना, मान लो इमेज हमारे यहाँ पे बना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा, v। लेकिन v तक जाने के लिए, नहीं इमेज तक जाने के लिए आपको देखो बेटा ऐसे चलना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के उल्टे। उल्टे का मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। 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 समझ में आ गया बेटा सबको?
यस सर। अच्छा एक Yes, और sir. देख लो, सब कुछ हमने अभी कॉनकेव के लिए किया, अब तो मैं कर देता हूँ उल्टा कॉन्वेक्स के लिए। ये है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप अगर देखो तो ऑप्टिकल ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, फोकस कहीं यहाँ पे होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखोगे, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आप इस साइड में ही रखोगे और इंसिडेंट हमेशा इस तरफ से ही जाएगा, क्योंकि इधर ही हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है यस और हमेशा ही ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड पे ही रखते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग साइड पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो आपको अगर फोकस की बात करनी हो तो क्या करोगे, देखो पोल से फोकस की तरफ आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो दोनों ही डायरेक्शन आपको क्या लग रहा है, इन द डायरेक्शन लग रहा होगा, इसलिए जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। बताओ बेटा ये सबको समझ में आ गया। यस सर। तो कॉन्वेक्स मिरर जब भी होगा बेटा तो इसको ध्यान देना कि F हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हमको रिमेंबर कर लेना है। इसको कैसे मिरर को लेते हो, ऐसे लेते हो या उलट के लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देख लिया कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर होगा, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। बाकी और में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंथ हुआ u, लेकिन आप u के लिए उल्टे जाओगे तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव, तो u यहाँ पे माइनस नेगेटिव हो गया। सही बेटा, तो सबको क्लियर हो गया कि कैसे हम देखते हैं, कैसे साइन कन्वेंशन लगता है। यस सर। अच्छा मैग्निफिकेशन बेटा हम आगे देखें, मैग्निफिकेशन को हम आगे देखें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अच्छा हमारा बेटा ये मीटिंग ऑफ होने वाला है ना, इसमें हमारा टाइम कितना बचा है बेटा, किसी को टाइम दिख रहा है कितना बचा है, एक सेकंड में खुद बता रहा हूँ। हाँ बेटा 7 मिनट 23 सेकंड बचा हुआ है, इसके बाद हम फिर से रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सही बच्चों। ओके सर। हाँ अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, आप लोगों को screen नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोग जैसे बेटा टाइम हो जाएगा तो आप फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। अब बेटा हमको आगे देखना है, बेटा सबको स्क्रीन मिल रहा है ना, बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है ये, जी सर। अब हमको देखना है Yes, sir. बेटा, अभी हम यस सर। याद है हमने मैग्निफिकेशन से Yes, स्टार्ट sir. करा हुआ है, मैग्निफिकेशन को ही पे रोक दिए हैं, अभी ये भी नहीं सीखा है कि जी मैग्निफिकेशन में सर। क्या क्या होता है। अभी हमको देख लेना है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और ये बेटा फॉर्मूला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मिरर फॉर्मूला देखो बेटा ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r इज इक्वल टू 1/f, 1/f। ये बेटा तुम्हारे सामने जो फॉर्मूला दिख रहा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हम कहेंगे मिरर फॉर्मूला, ये हमको याद रहेगा, ठीक है। सर हाँ बेटा कुछ पूछना है। सर ये मिरर फॉर्मूला लेंस के अकॉर्डिंग इसमें साइन कन्वेंशंस डिफरेंट होंगे ना? ना 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 बेटा ये ये यही पहले रहेगा। पहले पहले तुम्हें ये बताऊं कि ये तुम्हारे सामने जो मिरर फॉर्मूला दिख रहा है ये मिरर फॉर्मूला है, इसका लेंस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। लेंस फॉर्मूला अगर आप देखना अच्छा। चाहें तो लेंस फॉर्मूला ऐसा ही होता है, ये कुछ ऐसा होता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हाँ यस ये सर होता है। यस तो इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ हाँ पे सर। पॉजिटिव है मिरर जी फॉर्मूले सर। में, जबकि लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव है। जी सर। हाँ तो ये लेंस फॉर्मूला बगल ओके में आपको सर। लिख के दिखा दिया, बाकी यहाँ पे है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा मिरर फॉर्मूला हो ओके। चाहे, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो या पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में आने वाला कोई फॉर्मूला हो, कोई फॉर्मूला का मतलब कोई भी फॉर्मूला, जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हो तो हमेशा ही उस फॉर्मूले में
साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ता है, सही है। आप ऑप्टिक्स का कोई भी फॉर्मूला विदाउट साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो मैंने लिख दिया ऑलवेज यूज एनी फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिक्स with proper sign convention। बेटा साइन कन्वेंशन मस्ट है, साइन कन्वेंशन मस्ट है, बिना उसके कोई भी फॉर्मूले का मतलब ही नहीं बनता। बताओ बेटा, क्लियर है? यस यस सर। अब बेटा ऐसा कर लो ना कि रिकनेक्ट हो जाओ, जिससे मैं इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ बता पाऊं, उसके बाद मैग्निफिकेशन पे बता देता हूं, ठीक है। चलो बेटा रिकनेक्ट हो जाओ, मैं लिंक फ्रेश भेज दूंगा। ओके सर। चलो बेटा, तो यहाँ तक सबको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया? यस सर। सबको एक बार बता दो बेटा, यस सर। स्क्रीन मेरी मिल पा रही है? स्क्रीन मेरी मिल पा रही है? जी सर। यस सर। चलो, तो मैंने बेटा अभी ये बता दिया कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला मैंने बताया, और मैंने यहाँ से एक आपको बात याद दिला दी कि भाई कोई भी ऑप्टिक्स का फॉर्मूला बिना साइन कन्वेंशन के नहीं आता, तो हमको एक बार साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी सबको मालूम होता है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का आधा होता है, ये सबने पढ़ा होगा। तो बेटा एक्चुअल में जो मिरर फॉर्मूला हम निकालते हैं, तो मिरर फॉर्मूला ये आता है, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। वैसे जो मिरर फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे नहीं गलत लिखा है, वो सही लिखा है, पर वो ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। बेटा ये होता है एक्चुअल मिरर फॉर्मूला, सही बेटा? क्लियर है? यस सर। अब आप देखो, अगर आपको याद हो कि मैंने जब फोकल लेंथ आपको बताया था तो क्या कंडीशन बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा कुछ बताया था कि भाई देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ऐसे रखा हुआ है, अगर ऐसे रखा हुआ है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर देख लेना हमको। ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर ये है, उसी तरफ हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा क्योंकि इधर ही हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो बेटा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जाएगी और हमारा इमेज वगैरह जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करना हो तो हम कर पाएंगे। अब देखना जरा ध्यान से, जब लाइट रेस पैरेलल जाएंगी तो कट करेंगी, जैसे मैंने ऐसे पैरेलल लेके गया, मैं ऐसे इंसिडेंट आई और कट करके ऐसे चली गई, तो बेटा यहाँ पे ही बनता था फोकस। तो बेटा फोकस पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे चूंकि मिलती हैं, तो फोकस ही हमारा तो इमेज हुआ ना, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट मिल जाए वहीं पे इमेज बनता है। और यस सर। अगर ऐसा है तो जरा ये डिस्टेंस देखो, पोल और ये है फोकस, इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम एफ कहते हैं। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस केस में बात करें तो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में होगा, फोकस की कंडीशन में हम बात करें तो हमने बात कहा था भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है, और जो इमेज होता है बेटा वो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। अभी देखो वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वी नेगेटिव होगा ना, हमने बात करा है कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अच्छा, यस रेडियस सर। ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं आर ही मान लूं, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमको इधर जाके मेजर करना पड़ेगा, तो आर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्चुअली मुझको ये तीन पैरामीटर यूज करने हैं अपने मिरर फॉर्मूला में, और उनका हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन भी यूज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा मैंने 1/v, v की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 1/f लिख लिया, प्लस 1/u, u की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनाइट, और आर की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, आर की जगह पे अगर हमको रखना हो, टू आर की अपॉन जगह पे तो हम क्या रखेंगे, माइनस आर, क्योंकि आर नेगेटिव है। अब 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो बचा क्या, 1/f इज इक्वल टू 2/r। यहां से हम निकालें अगर, तो फोकल लेंथ हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो चूंकि एक बार हमको मान चल जाता है कि r/2 ही f होता है, तो बेटा हम यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला होता है 2/r को क्या लिख पाएंगे, 1/f। तो ये फिर एक फॉर्मूला बन जाता है, मिला जुला के सब एक फॉर्मूला बन जाता है। समझ बेटा कि कैसे हम फोकल लेंथ बता पाते हैं? यस सर। अच्छा बेटा, इतना करने के बाद फिर हम लास्ट में आते हैं अपने मैग्निफिकेशन पे। यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेंगे।
बेटा किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नो बेटा सर। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? तो याद है बेटा मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, और मैग्निफिकेशन में हमने कौन सा स्टार्ट करा था? लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे बेटा कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उनको आप याद रखिएगा। तो मैंने कहा था जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या लेते हैं बेटा? लेंथ और हाइट। लेंथ लेते हैं और हाइट लेते हैं। तो लेंथ और हाइट अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेट करना हो तो वहां पे हम लीनियर मैग्निफिकेशन से काम चलाते हैं। अब याद होगा बेटा हम जब लेंथ मेजर करते हैं, जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ मेजर करने के लिए या तो हम रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग जा सकते हैं या हम जा सकते हैं उसके परपेंडिकुलर। तो जरा देखिए मैं सबसे पहला मैग्निफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला लीनियर मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन है, उसका नाम है लेटरल। लेटरल या ट्रांसवर्स वर्ड होगा, लेकिन हम लोग लेटरल बोलेंगे क्योंकि ट्रांसवर्स बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। बताओ बेटा ये सबको दिख रहा है? यस सर। अब देखना बेटा यहाँ पे ये लेटरल मैग्निफिकेशन हमको दिखेगा कैसे। सपोज दैट मैंने एक मिरर बनाया, दैट इज स्फेरिकल मिरर, इसका नाम है कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर का आप अगर ये वाला डॉट लाइन देखो तो इसको हमने कहा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा एक बात बताओ कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करें तो हमेशा ही आपको ऑप्टिकल एलिमेंट में दिखेगा। तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि ये हमको हमेशा दिखने वाला है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाएं, इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाएं, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा इसका आपको लेंथ बताना अच्छा लगेगा या इसका हाइट बताना आपको अच्छा लगेगा? बताएं बेटा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इसका लेंथ अच्छा बता पाएंगे, यानी लेंथ कहना आपको उचित लगेगा या हाइट कहना उचित लगेगा? हाइट। हाइट। जैसे बेटा हम लोग खड़े होते हैं ना, तो सही से बात करें तो हमारा पैर से लेकर सर तक का तो लेंथ होता है। जैसे अगर हम लोग जमीन पे खड़े हैं, ऐसे कुछ करके खड़े होते हैं, तो कहने को तो बेटा हमारे हेड से लेग तक का ये लेंथ होता है, हम जानते हैं लेंथ होता है, लेकिन इसको लेंथ कहने के बजाय हम हाइट कहना ज्यादा पसंद करते हैं ना। जी सर, जी सर। यस सर। तो यहाँ पे भी हम ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का हमको हाइट दिखेगा। अच्छा हाइट लीनियर डायमेंशन है, इसलिए यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हम यूज करेंगे उसका नाम होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। और एक ध्यान देना बेटा, आपको नहीं लग रहा है कि रेफरेंस एक्सिस से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है वो 90 डिग्री बना रहा है? इसलिए क्या हम इस हाइट वाले डायमेंशन को लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे या लेटरल बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एलॉन्ग होता है, ओ हाँ सर। लेटरल 90 डिग्री पे होता है, तो क्या बोलेंगे बेटा? लेटरल। इसी कारण जो हम इस मैग्निफिकेशन का नाम रखे हैं वो लेटरल मैग्निफिकेशन रखे हैं। तो बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि हम हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, इन दोनों के ही लीनियर डायमेंशन की अगर बात करें तो वो कौन सा डायमेंशन होता है? लेटरल डायमेंशन होता है, यानी हाइट होता है। इसीलिए ऐसे मैग्निफिकेशन का नाम पड़ता है लेटरल मैग्निफिकेशन। इस केस में जो इमेज बनेगा, इमेज की बात करें तो इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लो ये इमेज है, ये है इमेज। तो इमेज का भाई यहाँ पे क्या बताएंगे? जाहिर सी बात है इमेज का भी यहाँ पे हम हाइट बताएंगे, ये हुआ हाइट। अच्छा मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट लिखा है वो h0 से लिखा है, छोटा सा नहीं दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पे भी अगर आप एच की बात करो तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा है? लेटरल है। तो आप हमेशा ही चाहे इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों का लेटरल डायमेंशन देखेंगे, और इस तरीके से जो लेटरल मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, लेटरल मैग्निफिकेशन इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद है डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। अब डायमेंशन की जगह पे कौन आ गया बेटा? हाइट। तो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा एक तो इसको हम फॉर्मूले के तरीके से यूज कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर मैं
शॉर्ट टर्म में लिख लूँ तो हाइट ऑफ इमेज को HI से लिख लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H0 से लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये बेटा एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। बताइए बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्यों लेटरल मैग्निफिकेशन में हम हाइट का यूज करते हैं? यस सर। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से बता दे, बता दे भाई। क्या बस एक ही स्टूडेंट सुन रहा है और सब नहीं सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। बताओ भाई, जिससे कि मेरी बातें तुम तक जी पहुंच सर। रही है नहीं पहुंच रही, ये मुझको तो मालूम चल जाए। जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ओके इस सर। मैग्निफिकेशन की और थोड़ी बात कर लेते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे ऑप्टिक्स में, मतलब रे ऑप्टिक्स जब तक चलता रहेगा हम मैग्निफिकेशन की बात हमेशा करते रहेंगे। और जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वो लगभग 99% मैग्निफिकेशन यही वाला होगा। यानी हम जब भी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो हम लेटरल मैग्निफिकेशन की ही बात करते हैं। इसका मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन HI/H0 हमको हमेशा याद रहेगा। और क्यों हम इसके ऊपर बात करते हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसमें क्या है, सबसे पहले बेटा ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है, पहले तो ये मैग्निफिकेशन के लिए सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्ट को लेके, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज को लेके दो बातें बताता है। दो बातें पेयर के फॉर्म में है। पहली बात बताता है कि भाई हमारा जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। छोटा को कहते हैं डिमिनिश्ड, बड़े को कहते हैं इनलार्ज। तो पहली बात तो ये बताएगा कि इमेज डिमिनिश्ड होगा या इनलार्ज होगा। ये कौन बताएगा? लेटरल मैग्निफिकेशन। दूसरा ये बताता है कि सीधा बनेगा या उल्टा। सीधा को हम क्या कहते हैं? इरेक्टेड। और उल्टा को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। बेटा हमको ये मैग्निफिकेशन से हमको ये देखना पड़ेगा कि कब क्या बताता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ और इस हेडिंग में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, नोट। नोट के साथ साथ मैंने ऊपर लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बेटा? तो ये नोट मैंने जब लिखा है और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 2000 का नोट। आप बेटा आपने लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल लिया, क्या होगा? HI/H0 निकाला। निकालने के बाद बेटा हम इसकी जो वैल्यू आएगी इसको कंपेयर करेंगे। देखो इसकी वैल्यू की दो पॉसिबिलिटी होगी। सबसे पहले हम ये जो m आया होगा उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कि भाई कितना है। मैंने m निकाला, मॉड ऑफ m निकाला। जैसे m हम निकाल लेंगे, भाई कुछ आ गया होगा, कुछ जो भी आ गया होगा उसका मॉड लगा देंगे। मॉड लगाएंगे इसका मतलब उसके नेगेटिव पॉजिटिव साइन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेटा यहाँ पे तीन बातों की पॉसिबिलिटी बनती है। जब आपने मॉड m निकाल लिया होगा तो वहां पे तीन बातों की पॉसिबिलिटी बनती है। जरा देखो क्या है वो पॉसिबिलिटी। ये है कि जब आप मॉड m निकालो तो वो बेटा इक्वल टू 1 आ जाए, या तो ये हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 आ जाए, या लेस देन 1 आ जाए। बेटा ये तीन पॉसिबिलिटी समझ पाया? सर। यस सर। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता यस हूँ। सर। ये है इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है मॉड m निकाला और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आ गया लेस देन 1। बेटा समझ में आया? ये हो सकता है। अब जी इसका सर। अलग अलग मतलब होता है। मतलब क्या होता है जरा वो समझे। जब इक्वल टू 1 आएगा तो आप पाओगे कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये दोनों ही बराबर होंगे। किस केस में? जब इक्वल टू 1 आएगा। ये हमको याद रखना है। जब मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो हमको समझ में आएगा कि जो HI है यानी हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। सही है? ओके सर। अब जैसे आपको लगे नहीं लेस देन 1 है तो HI जो होगा वो लेस देन होगा H0। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अच्छा हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं तो मैं ये भी दिखाता कि क्यों ऐसा हो जाता है। जब मॉड ऑफ m निकालते हैं तो क्यों एक से बराबर होने पे बराबर हो जाता है HI/H0, ग्रेटर होने पे HI जो है वो बड़ा हो जाता है H0 से, लेस देन होने पे छोटा हो जाता है। तो ये बेटा मैं आपको आगे बताता अगर बहुत टाइम होता। क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो हम उसकी बात करके अपने नीट से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। फिजिक्स तो आ जाएगा लेकिन नीट से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे।
ठीक है बेटा, तो हमने सर- मॉड निकाला तो 3 बातें आ गई। अब देखो बेटा यहाँ सर पे किसी का इन माइक बातों में क्या सर कहते हैं। सर किसी का माइक खुला हुआ है सर, आवाज आ रही है। किसका आवाज आ रहा है बेटा? हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? अभी सही है क्या? यस सर। अच्छा, अब देखो ओके बेटा, सर। कोई एनोटेशन भी ऑन करा हुआ है तो एनोटेशन बेटा आप ऑन ना करें, आप समझदार हैं वैसे। अब बेटा इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे जब एक से बड़ा आ जाए छोटा आ जाए तो किसको क्या कहते हैं, जरा उसको समझें बेटा। अगर हम इस पहले केस में ध्यान से देखें, पहले केस मतलब जब m जो है 1 के बराबर होता है, तो आपने देखा hi और h0 क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर। इस केस में अगर कोई पूछे कि भाई इमेज और ऑब्जेक्ट में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों ही सेम साइज के हैं, यस सर। तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूं मैं सेम साइज। लेकिन बेटा अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हुआ तो जाहिर सी बात है जो हमारा इमेज होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हम इस बड़े को कैसे लिखते हैं? इनलार्ज से। इनलार्ज इमेज, तो ये इनलार्ज इमेज का कहानी हो जाएगा। इनलार्ज मतलब बेटा हो गया बड़ा। अच्छा, एच आई तीसरे केस में जब लेस देन 1 हो जाता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है? छोटा। छोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिमिनिश। डिमिनिश बेटा, ये 3 कहानियां हुई। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हिंदी में बराबर। ये वाला हो जाएगा बड़ा और ये वाला हो जाएगा छोटा। सबको मिल पा रहा है बेटा? जी सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने m निकाला, इससे पहले हमने क्या निकाला था? मॉड ऑफ m। अब की बार हमने m निकाला। m निकाला तो जी इसकी सर। 2 कहानियां आ सकती हैं। जब आप m निकालेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा m आया हो वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाए, या ये बेटा एक सेकंड, ये जो नीचे इक्वल टाइप का लग रहा है ये नहीं, ये तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आए, या तो ये हो सकता है, या लेस देन 0 यानी नेगेटिव आए। ये 2 कहानियां हो सकती है बेटा। इन 2 कहानियों में जब ये पॉजिटिव आ जाता है, जब पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है बेटा, हाँ पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज सीधा बनेगा। तो सीधा को हम क्या कहते हैं? इरेक्टेड। इरेक्टेड इमेज। इन सब का मतलब अभी आपको समझाऊंगा। इरेक्टेड मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में इसको लिख लेता हूँ सीधा। ठीक है। और जब मालूम चल जाए कि नहीं m लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इमेज है वो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ बेटा? उल्टा। तो अब बेटा आपको इतना कुछ याद रखना पड़ेगा, सही बेटा? और यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन कौन सा बोल रहे हैं, आपने ध्यान दिया? यहाँ पे हम लेटरल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। अब देखो बेटा, मैं इनका मतलब आपको एक बार समझा देता हूँ। ये आपको मैं ऐसे पीडीएफ भेज दूंगा तो आपको तो ऐसे मिल जाएगा। अब मेरे साथ साथ आप चीजों को याद कर लीजिएगा। देखें, मान लो कि मैंने मैग्निफिकेशन निकाला और मैग्निफिकेशन आ गया सपोज दैट 3/2, वो भी निगेटिव के साथ। सही बेटा? मैंने मैग्निफिकेशन निकाला और ये जी आ गया सर। -3/2। सही। चिल्ला रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन निकाला, ये निगेटिव आया। अब हम सबसे पहले इस पे टेस्ट करते हैं कि भाई इसका मॉड ऑफ m क्या होगा। तो बेटा मॉड ऑफ m क्या 3/2 होगा? बताओ बेटा जल्दी जल्दी, मॉड ऑफ m क्या 3/2 होगा? जी सर। क्या ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 सर। ग्रेटर तो देन यहाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इमेज बनेगा बेटा वो छोटा बनेगा या बड़ा? बड़ा। बड़ा बड़ा। तो हम बड़े इमेज को क्या कहते थे? इनलार्ज। इनलार्ज्ड। बहुत सही। तो यहाँ पे बेटा इनलार्ज इमेज बनेगा। इस इनलार्ज इमेज का मतलब क्या हुआ? तो ऐसे समझे, जैसे मान लो कि मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कहा ऑब्जेक्ट, और इससे जब इमेज बनाया तो वो कुछ ऐसा बन गया, ऐसा। ये है इमेज। अब आप देखिए बेटा, मैं उल्टा इसलिए बनाया क्योंकि मुझको आगे की कहानी भी मालूम है, अभी आपको आगे की कहानी नहीं मालूम है।
तो अभी आप बताओ बेटा कि जो आपका इमेज है, आप देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हो, हाइट ऑफ इमेज देख रहे हो, क्या आपको नहीं लगा हाइट ऑफ इमेज मैंने बड़ा करके बनाया है? यस सर। इसको हम कहते हैं बेटा इनलार्ज इमेज। अब आपको लगेगा भाई इनलार्ज इमेज तो ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल ये हो सकता था इनलार्ज इमेज, लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगा कि उल्टा भी इमेज बन रहा है। जैसे देखो अगर मैं m की वैल्यू देखता हूँ तो दैट इज -3/2। अब बताओ बेटा ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव पे हमने क्या बताया था? नेगेटिव पे सीधा बताया था उल्टा? उल्टा। उल्टा। तो ये हो गया इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। अब बेटा इन्वर्टेड में क्या होगा, जरा इन्वर्टेड का मतलब समझे बेटा। देखें अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो उल्टा का मतलब हुआ ये ऐसे ना, उल्टा। यस सर। ये भी उल्टा होता, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे की बजाय ऐसे होता। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे होता तो इसका उल्टा कैसे हो जाता बेटा? ऐसे। बेटा समझ पा रहे हैं ना उल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे सर जो है, जैसे हमारे दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका सर देखो तो नीचे है और हमारे इमेज का सर ऊपर है, उल्टा ही तो हुआ। इससे पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, इमेज का सर नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। सही बेटा, सबको समझ आ गया? सर जी सर। हाँ बेटा पूछो। सर जो इमेज की डायरेक्शन है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो रिस्पेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे? हाँ, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है भाई। देखो सीधा या उल्टा हम हमेशा ही, जैसे अपने नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, सीधा या उल्टा हमेशा ही हम रिलेटिव टर्म में बोलते हैं। जैसे हमारा घर जो होता है वो सीधा हमको लगता है। अब कोई भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ और हमारे घर की तरफ हुआ, मतलब घर जैसे जमीन के ऊपर है ना वैसे हुआ, तो हम बोलते हैं कि ये सीधा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और कोई जमीन के भीतर होने लगे तो हम कहेंगे उसको उल्टा। तो सीधा उल्टा रिलेटिव वर्ड है। जैसे अगर हम कोई सीधा चीज ना बनाए तो हम किसी चीज को उल्टा नहीं बोल पाएंगे। तो उल्टा बोलना सीधा बोलना ये दोनों ही क्या है? रिलेटिव वर्ड है। तो जब मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का यूज कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन किन दोनों लोगों में कंपेयर कर रहा है? ऑब्जेक्ट और इमेज में। तो अगर मैं इमेज को उल्टा कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो किसके रिस्पेक्ट में उल्टा है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सीधा कह रहा हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में सीधा है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। क्लियर बेटा? यस सर। एक और एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं। और मान लेते हैं इस बार मैंने मैग्निफिकेशन निकाला तो आया +1/3। सपोज दैट ऐसा आ गया। तो सबसे पहले इसका मॉड चेक करते हैं। बताओ बेटा इसका मॉड >1 है या >1 है? >1 है ना? यस इस केस में जो हमारा, हाँ इस केस में जो हमारा इमेज होगा वो बड़ा बनेगा या छोटा? छोटा। डिमिनिश्ड। छोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। अच्छा डिमिनिश मतलब होता है छोटा। और छोटा किसके रिस्पेक्ट में भाई? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अच्छा दूसरा, m पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। और अगर m पॉजिटिव है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा या उल्टा? सीधा ना। इसको बोलेंगे इरेक्टेड इमेज। अब इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको छोटा भी बनाना है और सीधा भी बनाना है। तो मान लो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आया बेटा? इमेज देखो आप छोटा है। या अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज आपका सीधा मतलब ऐसा बन जाएगा। देख पा रहे बेटा? दूसरे फिगर में आप देखो तो ऑब्जेक्ट का भी मुंह नीचे, इमेज का भी मुंह नीचे, सीधा हुआ। पहले फिगर में देखो ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर, इमेज का भी मुंह ऊपर, तो ये भी क्या हो गया? सीधा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो हमने मैग्निफिकेशन में जो लेटरल मैग्निफिकेशन है उसको सबसे इंपॉर्टेंट कहा। सबसे इंपॉर्टेंट होने के बाद उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये मैंने बता दिया। यहां तक सब क्लियर बेटा? यस सर। अब बेटा यहाँ पे दो तीन फॉर्मूले हैं, जरा उनको ध्यान से आप देख लो। जो हमने अभी भी बात करी है लेटरल मैग्निफिकेशन की, उसका फॉर्मूला देखो मिरर के लिए क्या होता है। तो मैंने लिखा, अभी जो मैंने मैग्निफिकेशन बताया बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन, अभी तक उसका केवल मिरर से मतलब नहीं था, वो सबके लिए कॉमन था। यानी m का बड़ा होना 1 से, इनलार्ज इमेज का बनना, ये सबके लिए सेम है, चाहे वो
चाहे वो हमारे लिए लेंस हो चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, सबके लिए सेम है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो स्पेसिफिक होगा मिरर के लिए। तो मैंने हेडिंग लिखा लैटरल मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। किसके लिए देखने जा रहे हैं बेटा? मिरर के लिए। इससे पहले वाला सबके लिए था। बात समझ आए बेटा? इससे पहले सबके लिए का मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेंस के लिए भी था। इसके पहले सबके लिए का मतलब कोई भी फिगर आप ले लो, कोई भी फिगर सबके लिए कॉमन है। लेकिन अब वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं जाते क्या? एक मिनट बेटा, अभी कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं, उनको एडमिट कर दो। तो बेटा इससे पहले का जो हमने अभी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्रिज्म हो, सबके लिए। लेकिन अब वाला जो हेडिंग है वो किसके लिए है? केवल मिरर के लिए। तो बेटा देखो, मिरर के लिए जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद कर लेंगे जो मिरर के लिए है। क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। और इस फॉर्मूले में देखो, कोई भी फॉर्मूले में ये भी फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन के अलग से मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। यूज साइन कन्वेंशन, बिना कहे कोई भी फॉर्मूला हो साइन कन्वेंशन यूज करें। सही बेटा? ओके अब सर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी में, अगर बेटा कॉनकेव मिरर हो, अगर कॉनकेव मिरर हो और आपको ये मालूम चल जाए कि इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, और इसका फोकल लेंथ है f, ये आपको मालूम हो। बेटा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव? इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, इसको ध्यान देना बेटा। और मान लिया कि हमको मालूम है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है। u किसका डिस्टेंस होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का। तो ये o क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटा इस केस में जब कॉनकेव मिरर हो जाता है तो इस केस में मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला ऊपर आपने पढ़ा है माइनस वी अपॉन यू, जब इसको मिरर फॉर्मूला में रखते हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है f अपॉन f माइनस यू। ये समझ आया बेटा? यस सर। बिना कहे साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे। बेटा इस वाले फॉर्मूले का जो वैल्यू आया है ये कैसे आया होगा? तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, जो मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, ये मिरर फॉर्मूला होता है। उसी मिरर फॉर्मूले में u आपको मालूम है कितना है, f आपको मालूम है कितना है, तो वहां से v निकाल लेते हैं। और वो वाला जो v होता है वो हमारा ये जो अभी अभी ऊपर फॉर्मूला मैंने निकाला है यहाँ पे रख देते हैं। u आपको मालूम होता ही है, डिवाइड करते हैं तो बेटा आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला कहीं नए से आया है, सही बेटा, लेकिन मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा। बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अब बेटा यहाँ पे कॉनकेव कर दिया तो कॉन्वेक्स भी कहना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स का। मान लो सेम डेटा रहेगा, मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये कैसा मिरर हुआ बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस और कहीं ना कहीं इधर ऑब्जेक्ट रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, ये होगा पोल। ये जो डिस्टेंस आपको दिया है u, सही है। तो इस केस में अच्छा इसका बेटा फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। बहुत सही बेटा। इसका जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो ये आ जाता है f अपॉन f प्लस यू। बेटा पहले और अभी के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो कॉनकेव के लिए है फॉर्मूला, कॉनकेव के फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव साइन आया होगा यहाँ पे, या आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव साइन, ये यस जबकि यहाँ पे देख रहे होंगे पॉजिटिव साइन। बाकी सब कुछ सेम है।
दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो बेटा आप कहेंगे कि यार ये 3 फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं? अभी मैं आपको बताऊं, कुछ समय तक मैं केवल ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला बताता था, ये वाला फॉर्मूला मैं बताता था बच्चों को, ना तो ये बताता था ना तो ये बताता था, क्योंकि ये अपने आप आ जाता है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे जो है साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज कम होने का कारण क्या है? देखो, अगर कॉनकेव मिरर बेटा तो फोकल लेंथ तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, नहीं? यस सर। और यू आपको देख लेना भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे कम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं मिरर फॉर्मूला बता दूं तो उसमें हमको 3 लोग दिखेंगे ना, एक तो दिखेगा यू, एक दिखेगा वी और एक दिखेगा एफ। तो लोग यू में कंफ्यूज कम होते हैं, एफ में कंफ्यूज कम होते हैं, लेकिन वी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वहां पे ये बच जाएंगे अगर वो ये मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब बेटा अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बस बचा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को मैं दिखा दूं। वो आज तो शायद नहीं हो पाएगा वो कॉन्सेप्ट, हम अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं बेटा? हमारा जो रिमेनिंग टाइम है वो 8 मिनट 49 सेकेंड है, और अभी बहुत सारे बच्चे जो है अभी याद आया उनको कि हाँ ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, फिर हम कल ही मिलेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन भी ऐसा हो कि जो आपको मिल जाए, तो उसके लिए बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको भेज भी दूंगा, ये मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ता हूँ। बेटा ये नोटिफिकेशन वाले इंसान कौन है? सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सब लेटरल के लिए है, मींस हाइट के रिस्पेक्ट में है ना, तो लेंथ के लिए क्या लगाएंगे? हाँ लेंथ के लिए बेटा बताऊंगा, टाइम इतना नहीं बचा ना कि अभी तुरंत मैं बता पाऊँ, सही ना? ओके अभी सर। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैग्निफिकेशन में कहता हूँ तो इसका ओके मतलब ये सर। हुआ कि 99% केस में मैग्निफिकेशन मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन, बताया ना जी बेटा सर। ये? जी यस सर। सर। तो अभी वो मैग्निफिकेशन रह गया है, लेकिन अब होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको बताऊंगा, लेकिन जी एक साथ सर। नहीं हो पाएगा। हाँ, वो आगे ओके कल सर। सीख लेंगे। अब बेटा एक मैं प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ और डेटा सब लिखता जाऊंगा। लिखा है, अच्छा सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। ए पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर। तो पहला बोला है कि एक आदमी है, वो स्फेरिकल मिरर में अपना चेहरा देखने के लिए जो है चेहरा देखना स्टार्ट करता है। द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज। कहते हैं कि उसका जो चेहरा दिखा वो दुगना दिखा। भाई जैसे होता है ना, आप अपने मिरर में देखते तो आपका चेहरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है, लेकिन अगर कभी आप वो 4 व्हीलर के साइड मिरर में आप जाके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपका चेहरे का साइज बदल गया, क्योंकि स्फेरिकल मिरर होता है। तो इसने ये बोला है कि भाई जो आदमी है जब उसने अपना चेहरा देखा तो मालूम ये चला कि उसका जो चेहरा है वो, जो उसका चेहरे का साइज होगा उसका दुगना बड़ा दिख गया। ठीक है? फिर लिखा है इफ द फेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कहते हैं कि अगर फेस 20 सेंटीमीटर पे हो। अच्छा फेस कौन है बेटा? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे बोल दिया। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का क्या होगा, और साथ साथ हम ये भी बता देंगे कि मिरर कौन सा होगा, मिरर कौन सा होगा। बेटा ये मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से। बताओ बेटा यहाँ पे समझ में आया? अब यस देखो बेटा, सर। हमको ये तो नहीं मालूम कि मिरर ऐसा होगा या ऐसा होगा, हमको ये नहीं मालूम। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मिरर को जनरल नोटेशन में दिखा देता हूँ कि भाई तुम हो मिरर। बेटा तुम लोग को स्क्रीन मिल रही है? यस सर। यस सर। मेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ से वो चला गया था। अच्छा 5 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा कि मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर ही है, जी सर। मिरर स्फेरिकल। अब कहोगे स्फेरिकल मिरर तो है लेकिन ऐसा क्यों बनाया? तो बेटा ऐसा बनाने का कारण यही था ना कि हमको नहीं मालूम कि कौन सा मिरर है। ठीक है? अब देखो,
वो जो आदमी है उसका ये चेहरा है, कुछ ऐसा कुछ चेहरा है। अब ये चेहरा जो है मिरर से कितना दूर रखा है बेटा? 20 सेंटीमीटर। 20। ये हम पोल से डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो चेहरा Yes, बेटा sir. क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बताओ सही है। अब सोचो, Yes, हमको sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कि क्या होगा। हमको u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर बेटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बताओ बेटा, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि भाई देखो अगर चेहरा इधर है तो इंसिडेंट इधर से होगा, और आप जी ई से सर। जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उल्टे करेंगे, तो उल्टे करेंगे तो क्या हो जी सर। जाएगा? नेगेटिव। बताओ सही नेगेटिव। बेटा। जी तो सर। आर आपको बताना है, यू आपको दिया है। अब आप चाहेंगे कि अगर हमको वी मिल जाता तो काम हो जाता। अब ध्यान से देखना, चेहरा 2 गुना बड़ा बना, इसका मतलब हमको मैग्निफिकेशन मालूम है कि भाई m कितना है? 2 है। बस 2 हमारा m। काम हो गया। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया है बेटा? लेटरल मैग्निफिकेशन ना। देखो Lateral. ये Yes, हाइट sir. जी आपको सर। चेहरे का दिया है, ये सर इसी का दुगना जी हुआ। सर। हाँ सर ये बेटा, दो गुना कैसे आया? क्या बेटा? सर ये 2 गुना जो ये कैसे आया? भाई आप चेहरा देखिए तो आपका चेहरे Question का में हाइट बढ़ गया ना, mention. 2 गुना हो गया। ओके बताओ सर। भाई, तो ये मैग्निफिकेशन हुआ ना। तो मैग्निफिकेशन m जो होता है बेटा वो कितना होता है? -v/u होता है। -b अब यहाँ से हमने u। कहा कि m तो दिया है 2, फॉर्मूले का लगा दिया माइनस। अब देखो v का हमको डायरेक्शन नहीं मालूम कि v किस तरफ होगा, तो हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन u हमको मालूम है कि -20 होगा। देखो साइन कन्वेंशन के साथ लिखा। -20 यस तो सर। यहाँ से हमको v कितना मिल जाएगा बेटा? 40 सेंटीमीटर। 14 समझ में बेटा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। अच्छा, 40 होने यस का सर। मतलब ये हुआ कि बेटा हमारा जो इमेज बनेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो कहीं ना कहीं इमेज यहाँ बन जाएगा। बताओ बेटा सही है। Yes, sir. तो हमारा V40 आ गया। हम मिरर फॉर्मूले से बात करते हैं, लिखते हैं बाई मिरर फॉर्मूला। बाई मिरर फॉर्मूला यानी 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना बेटा ना, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं 2/r। जी तो जी लिखते जी। हैं 1/v। v कितना आ गया बेटा? +40 लिख लेते हैं। अच्छा, u कितना है बेटा? u है हमारा -20. -20, और हमको r बताना है। बताओ बेटा सही है। Yes, sir. तो जब हम यहाँ से r बताते हैं तो मालूम चलता है कि आ जाता है 80 सेंटीमीटर। ये मैंने जल्दी से कैसे कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. इसको सर। कैलकुलेट कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। जी सर। हाँ। अब बेटा यहाँ पे r आ गया 80 सेंटीमीटर। अच्छा, r पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, इसका तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितना आएगा भाई? 80/2, 40 सेंटीमीटर जी सर। पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आता है तो कौन सा मिरर भाई, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। हाँ, तो यानी आप चाहो तो इसको हटा के यहाँ पे कैसा मिरर लगा सकते हो? ऐसे। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ओके सर। जी सर। सर। हाँ। अच्छा बेटा, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। 1 मिनट बचा हुआ, अल्टरनेट मेथड देख ले। अल्टरनेट जी मेथड सर। में कुछ नहीं करना बेटा, हमको फॉर्मूला लगा लेना है अपना जनरल वाला, वो वाला m जो होगा वो हो M is जाएगा equal f/f-u। to f/f-u। अभी आप कहेंगे ये f-u से ये u जो पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉनकेव मिरर आया, कॉन्वेक्स मिरर आया। तो बेटा इसका मैं बताऊंगा कल कि भाई ऐसा क्यों, लेकिन अभी ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा जो कि किसके लिए है? ये है कॉनकेव के लिए। नहीं, जी कॉनकेव वाला सर। डिफरेंस बता देगा, आप क्या देखेंगे। m की जी वैल्यू 2 आ सर। जाएगी, m की वैल्यू 2 आ ओके सर। जाएगी, f आपको जी सर। बताना ही है, sir. और u की वैल्यू -20 आ जाएगी। हाँ बेटा। Sir, M की वैल्यू गिवन है ना? हाँ, मैग्निफिकेशन भाई देखो तुम्हारा चेहरा ऐसा है, ये तुम्हारा चेहरा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ होगा, तो अब जरा देखो, चाहे तुम्हारे चेहरे की चौड़ाई हो, चाहे तुम्हारे जी चेहरे की सर। लंबाई हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जी कितना एंगल सर। बना रहा होगा? 90 डिग्री।
यानी यहाँ पे जो दुगना बोला है वो मैग्निफिकेशन है, और वो भी कौन सा, लेटरल वाला, लेटरल कितना वाला। है, 2 है। आप समझ पा रहे बेटा? यस जी सर। सर। हाँ, चेहरा जो होगा ये उसका चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, और ये वाला जो है ये उसका हाइट है। अब अगर ये दोनों ही दुगना हो जाएगा तभी तो आपको चेहरा दुगना लगेगा, बताओ बेटा।